विज्ञान भैरव तंत्र में इस विधि को बड़ा मूल्य दिया गया है। जब श्वास न बाहर जाती न भीतर, जब सब ठहर गया होता है, उसमें ही डूब जाओ, वहीं से तुम द्वार पालोगे परमात्मा का। प्रेम भी ऐसी ही घड़ी है। कामना बाहर जाती है, प्रार्थना भीतर जाती है। प्रेम ऐसी घड़ी है जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते। और मजा यही है कि जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते तो तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम केवल जाने में हो सकते हो, ठहरने में नहीं हो सकते। जब तुम्हारी श्वास ठहर जाती है तब तुम नहीं होते, तुम मिट गए होते हो। अहंकार रह ही नहीं सकता वहां। अहंकार के लिए गति चाहिए, अहंकार के लिए सक्रियता चाहिए, अहंकार के लिए कर्म चाहिए। कुछ हो तो अहंकार बच सकता है, कुछ भी ना हो रहा हो तो अहंकार कैसे बचेगा? अहंकार उपद्रव है। इसलिए अहंकारी शांत नहीं बैठ सकता। मेरे पास अहंकारी आ जाते, वो कहते हैं ध्यान करना है, शांत बैठना है, लेकिन बैठ नहीं सकते शांत। अहंकारी शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसे लगता है ये तो समय व्यर्थ गया। इतनी देर में तो कुछ अहंकार की पूंजी कमा लेते, कोई पद पा लेते, कहीं आगे बढ़ जाते, किसी को धोखा दे लेते, कुछ कर लेते, कुछ होता। ये तो बेकार गया। अहंकार के लिए ध्यान से ज्यादा व्यर्थ कोई चीज मालूम नहीं होती। कुछ व्यर्थ भी कर लेते तो भी कुछ किया तो। जुआ खेल लेते, ताश खेल लेते, किसी से बकवास कराते, कुछ किया तो, थोड़ा साम्राज्य किसी तरह फैलाया तो। लेकिन ध्यान कुछ भी ना किया, खाली बैठ गए। अहंकार के लिए ध्यान एकदम व्यर्थ बात मालूम होती, इससे ज्यादा व्यर्थ कोई बात नहीं। पश्चिम में उन्होंने मजाक बना रखा है कि पूरब के लोग आंखें बंद करके अपनी नाभि को देखते रहते हैं। पता नहीं पागल क्या कर रहे हैं, कुछ करो। ध्यान है होने की अवस्था, अहंकार है करने की अवस्था। दो श्वासों के बीच में जब कुछ भी नहीं होता तब तुम भी नहीं होते। काम और भक्ति के बीच में जब विराम पड़ता है तब भी तुम नहीं होते। ये काल संध्या काल है। रात जब तुम सोने जाते हो, जागरण जा चुका, नींद आई नहीं, क्षण भर को फिर विराम आता है। जब तक तुम न तो कह सकते कि जागे हो, न कह सकते हो सोए हो। आधे आधे मध्य में खड़े, दहरी पर खड़े। बाहर जाना बंद है, बाजार नहीं है, भीतर भी गए नहीं, बीच में खड़े। फिर संध्या काल आया। उसी संध्या काल में अगर डूब जाओ तो जो पाने योग्य है वो पा लिया जाता, जो होने योग्य है वो आदमी हो जाता है। जीवन में इन संध्या कालों को ही वास्तविक द्वार कहा। इसलिए हमने प्रार्थना को भी संध्या नाम दिया है। लोग कहते हैं संध्या कर रहे हैं, संध्या करने का अर्थ भी नहीं समझते। संध्या करने का अर्थ है किन्हीं दो अतियों के बीच में मध्य को खोज रहे, किन्हीं दो गतियों के बीच में विराम को खोज रहे। सूरज ढल गया, रात नहीं हुई, प्रकाश जा चुका, अंधकार उतरने को है। बस जरा सी देर है, क्षण भर में चूक जाओगे। प्रेम का क्षण बहुत बारीक क्षण है। तुम श्वास से शुरू करो अगर प्रेम को पकड़ना हो। श्वास का अभ्यास करो। जहां श्वास ठहर जाती है वहीं अपनी आंखों को गड़ाओ
और तुम बहुत चकित होगे। अगर तुम उस विराम को पकड़ने में सफल हो गए, श्वास ज्यादा देर तक ठहरी रहेगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कई क्षण निकल जाएंगे, श्वास ठहरी रहेगी। कई मिनट भी निकल सकते हैं, कई घंटे भी निकल सकते हैं और श्वास ठहरी रहे। अगर तुम्हारा ठीक ठीक हाथ पड़ जाए विराम पर, अगर तुम्हारा संयोग सध जाए विराम से, तो तुम एक ऐसे पारलौकिक दशा में लीन हो जाओगे कि खबर ही न रहेगी कि श्वास लेनी, सब ठहर जाएगा। उस ठहरी दशा को ही हम समाधि सतोरी का क्षण कहते। जब ऐसी दशा तुम्हें स्वाभाविक हो जाए कि जब तुम्हारी मर्जी हो आंख बंद की और उतर गए, सीढ़ियां साफ हो जाएं, द्वार खुला रह जाए, तुम सिद्ध हो गए। फिर तुम बाहर जाओ तो भी तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम भीतर जाओ तो भी भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम खो गए। तुम ही ना बचे तो बाहर भीतर भी गया। अब तो जो बचा वही परमात्मा है।